कोरोना काल का पहला चुनाव, लेकिन चुनावी गर्मी चरम पर। चाणक्य की धरती पर कौन 19 कौन 20, करीब 2 महीने तक सियासी गुणाबाग होता रहा। सियासी पंडित जोड़ घटाव में जुटे रहे। आइए देखते हैं। मोदी के हुंकार, सुशासन के सरकार, मोदी के हुंकार, सुशासन के सरकार, मंगलवार को बिहार में ईवीएम से वोट निकलने शुरू हुए तो तमाम कयासों पर विराम लग गए। एग्जिट पोल के सारे अनुमान धराशायी हो गए और एनडीए एक बार फिर बिहार में बाजी मार गई। नतीजों और रुझानों के मुताबिक बीजेपी का कद बढ़ता दिख रहा है। जेडीयू, हम और वीआईपी के साथ मिलकर बिहार में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है और इन सब के पीछे वजह है मोदी मैजिक। अब छट चुका है क्या जंगल राज में बिहार। दिल में कोरोना का डर और चुनावी समर में निडर, ये मूल मंत्र रहा प्रधानमंत्री मोदी का। मोदी ने मिथिलांचल में रैली की तो मैथिली बोलकर लोगों का दिल जीत लिया। भारत माता की ई मिथिला भूमि के नमन करे छी। ज्ञान, धान, पान, मखान से समृद्ध हुई ये गौरवशाली धरती पर अपने सबके अभिनंदन करे छी। और इसका नतीजा रहा दरभंगा की 10 में से 9 सीटों पर एनडीए को जीत या बढ़त। तेजस्वी ने चुनावी रण में नीतीश सरकार को बेरोजगारी पर घेरा, बाढ़ नियंत्रण करने में भी नीतीश को फेल बताया और तेजस्वी की चुनावी रैलियों में भीड़ उमड़ती दिखी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने बिहार के लोगों को 2 युवराज कहकर बिहार के परिवारवाद की याद दिलाई और लालू यादव के काल के जंगल राज की भी याद दिलाई, जो बिहार को आज भी चुभता है। बिहार के लोगों ने जंगल राज को, डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया है। परिवारवाद हार रहा है, जनतंत्र फिर से जीत रहा है। आज बिहार में रंगबाजी और रंगदारी हार रही है, विकास फिर से जीत रहा है। बिहार चुनाव में सीएम नीतीश के प्रति एंटी इनकम्पेंसी का फैक्टर भी काम कर रहा था। इसी नाराजगी को भांपकर चिराग पासवान ने पाला बदल लिया और वो एनडीए से अलग हो गए, लेकिन खुद को मोदी का हनुमान बताया। ऐसे माहौल में मोदी की बिहार चुनाव में एंट्री हुई और उन्होंने रैलियों में दमदार तरीके से गठबंधन की बात रखकर माहौल को बदल दिया। नीतीश जी की अगुवाई में बिहार ने कुशासन से सुशासन की तरफ कदम मजबूत गति से बढ़ाए हैं। बिहार की चुनावी रैलियों में पीएम मोदी ने एक भी रैली में चिराग पासवान का नाम नहीं लिया। बार बार बिहार की जनता को लालू के जंगल राज की याद दिलाते रहे, जिसके कारण चुनाव के आखिरी चरण की लड़ाई तेजस्वी बनाम मोदी की हो गई, जिसमें पीएम मोदी ने महिलाओं से ज्यादा वोट करने की अपील की और छठ पूजा के नाम पर इमोशनल कार्ड भी खेला। को नतीजे क्या होने वाले हैं, किसी माँ को वो चिंता करने की जरूरत नहीं है कि छठ पूजा को कैसे मनाएंगे। अरे मेरी माँ, अरे तुमने इस तुम्हारे बेटे को दिल्ली में बिठाया है, क्या वो तुम्हारी छठ पूजा की चिंता नहीं करेगा? माँ, छठ पूजा की तैयारी करो, दिल्ली में तुम्हारा बेटा बैठा है। अब जरा बिहार चुनाव में पीएम मोदी का रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए। यहाँ मोदी ने 22 जिलों की 110 सीटों के लिए 12 रैलियां की, जिसमें से एनडीए को 64 सीटों पर बढ़त या जीत मिलती दिख रही है। मतलब यहाँ मोदी का स्ट्राइक रेट रहा करीब 60%। वहीं राहुल गांधी ने 8 रैलियों के जरिए 8 जिलों की 52 सीटों को कवर किया, जिनमें से महज 10 सीटों पर महागठबंधन को जीत या बढ़त मिली। यानी राहुल का स्ट्राइक रेट रहा करीब 10%। मतलब बिहार में मोदी का जादू चल गया और उन्होंने नीतीश कुमार से किया वादा भी पूरा किया। नीतीश जी की अगुवाई में सरकार बनाना जरूरी है। बिहार में भाजपा, जेडीयू, हम पार्टी और वीआईपी के गठबंधन यानी एनडीए की सरकार जरूरी है।
धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।